फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस 2025 का पीटी का रिजल्ट आ गया है और जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है मेंस के लिए उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं जिनका फाइनल रिजल्ट हो। और ये बात मानकर चलनी है कि जितनी भी पीटी में क्वालिफाई किए हैं वो सारे लोग मेंस के लिए भी क्वालिफाई नहीं करेंगे और फाइनल रिजल्ट में भी वो नहीं जाएंगे। स्क्रूटनी का ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब समझने वाली बात है कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाए। सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेटेजी आप लोगों ने बना लिया होगा जिनका पीटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया था और जो बिल्कुल श्योर थे कि उनका मेंस पीटी का रिजल्ट आएगा। अब बात करती हुई ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, तो आप कुछ चीजों पे बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहली बात को अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं मेंस के लिए, जितने रिसोर्सेज है उसको बहुत ही आप लिमिटेड कर ले, क्योंकि कुछ क्षेत्र एरियाज ऐसे हैं जहां बुक्स स्टॉल की भरमार है, जैसे करोल बाग हो गया, मुखर्जी नगर हो गया। आपको इतने मिले, हर बुक्स वाला भी आपको समझा देगा कि अच्छा नहीं नहीं भैया ये भी बुक लेते जाइए, ये भी आपको जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। उन लोगों को लगता है कि ये ले, लेकिन हर हर व्यक्ति की जो अपना एक इंटेलिजेंस का लेवल, उसके पढ़ने की जो क्षमता होती है, उसके अनुसार हर व्यक्ति को, अगर कोई बुक है, सपोज मैं बात समझा नहीं पा रही हूँ शायद, कोई व्यक्ति है जिसको हो सकता है कि डीडी बसु की जो बुक है पॉलिटी की, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बुक मानी जाती है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को लक्ष्मीकांत बहुत पसंद है, कुछ लोग सुभाष कश्यप करते हैं। तो जिस भी आप बुक को, जिस भी रिसोर्स को आप रेफर करते हैं, प्लीज उस पर पहली बात है कि आप स्टिक रहिए। डेविएट होने की अगर कोशिश करें तो पूरा ये रिजल्ट से आप डेविएट हो जाएंगे, रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। आपको लगता है ये एक ग्रीड है, मुझे लगता है कि हमारी अंदर की एक ग्रीड है, जैसे होता है ना कि कुछ खाने के बाद भी लगता है थोड़ा सा और खाना खा लेना चाहिए, वो हमारी ग्रीड होती है। ठीक है, एम्प्टी स्टमक नहीं होता, ग्रीड होती है। वैसे ही जब हम पढ़ने बैठते हैं, मेरे साथ भी होता था कि लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये शायद मैंने अगर नहीं किया इस बुक से तो शायद मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। वैसा होता नहीं है, सब में ऑलमोस्ट चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। होता है कि जो कुछ चीजों को आपको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा करें कि अपने पहले तो रिसोर्सेज बना ले। ठीक है, करंट अफेयर्स के अलावा की बात कर रही हूँ मैं। और रिसोर्सेज बनाने के बाद आपको करना क्या है कि उस रिसोर्स के जो आप टाइम अलॉट करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, वो आपका टाइम बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए उस टाइम का। ऐसा नहीं कि मैंने आज 15 घंटा का अपना पूरा जो मंथली या फिर वीकली स्केड्यूल बना लिया और उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, रिसोर्सेज जैसे आप लिमिटेड करेंगे, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, आपके पढ़ने का जो स्पीड होगा, अपने आप फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अननेसेसरी बर्डन जितने भी रिसोर्सेज हैं मत बनाइए, बाहर निकलने से बचिए। कि जब जैसे जाएंगे आप बुक स्टॉल पे तो लगेगा कि नहीं 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 ये ले लेना चाहिए, क्या है लेने में, क्या है 200 300 400 500 की तो बात है, लेकिन वो आपको सिलेक्शन से बाहर करता है 200 300 500। तो इसलिए रिसोर्सेज को हमेशा लिमिटेड रखें, एक जगह बिल्कुल लिमिटेड रखें। दूसरी बात आती है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, दो तीन चीजें। एक तो आपका अप्रोच कितना साइंटिफिक भी होना चाहिए और अप्रोच ऐसा होना चाहिए जिसको आप अचीव कर सके, मिजरेबल भी होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए। जो आप अपने लिए डेली का टारगेट सेट करते हैं या वीकली जो भी आप अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, वो बहुत आपका मिजरेबल होना चाहिए। उसका आउटपुट इनपुट रेशियो जो होना चाहिए, आप कितना टाइम देंगे तो कितना चीज आपको पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ उस टाइम को इतना घंटे, अगर 10 घंटे लेट्स दे रहे हैं, 10 घंटे हालांकि बहुत है, मुझे लगता है बहुत है, 8 से 9 घंटे सफिशियंट होता है। तो अगर 10 घंटे देते हैं तो आपको वो हर रात में सोचना है कि क्या जो मैंने आज के 8 घंटे दिए हैं, ठीक है 8 घंटे या 10 घंटे दिए हैं, उसका जो आउटपुट है वो मेरे लिए सफिशियंट है, वो क्या सेटिस्फैक्ट्री है मेरे लिए। अगर नहीं है तो मुझे अपने अप्रोच को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात, कोशिश कीजिए कि जो आप कल पढ़ने वाले हैं, अगर लेट्स मेरे को इंडियन पॉलिटी का है, कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, कोई भी टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को करना है, अब मेरे रात में एक फ्रेमिंग, छोटी सी फ्रेमिंग हो जाएगी मेरे माइंड में कि मुझे ये कल टॉपिक कर लेना है। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप जब नेक्स्ट डे जगते हैं तो आपके दिमाग में क्लैरिटी बनी रहती है कि मुझे ये करना है, उस पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला कि आज मुझे क्या करना है। तो ऐसे कोशिश करें, ज्यादा बेटर है कि आप वीकली एक अपना शेड्यूल बना के रख दे, इस पे मुझे काम करना है। दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम होती है, तो डिस्ट्रैक्शन होता है, रिसोर्सेज के मल्टीपल रिसोर्सेज हम लेते हैं, वो हम उनसे हमें बचना है। कोई भी रिसोर्सेज सफिशिएंट है। ठीक है, मैं आज बेसिकली रिसोर्सेज पे और स्ट्रेटेजी पे बात करने वाली हूँ। ठीक है,
उसके बाद की मैं बात करूंगी, जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होने वाला है वो फोकस होगा कि कहाँ कहाँ से क्या आपको पढ़ना है। जितनी चीजें मुझे लगती है जरूरी मैं वो बताऊंगी, कितने कम टाइम में करना है। तो सेकंड होता है कि हम लोगों ने एक जैसे कि लेट्स आपने एक आज का टारगेट सेट किया, ठीक है, आज के दिन का एक टारगेट सेट किया कि ये मुझे कर लेना है। और जब आप रात में बैठते हैं उसको एनालिसिस करने, तो आपने वो हो सकता है आपने किया हो कि आज मुझे 50 पेजेस पढ़ने हैं। 100 पेजेस पे ज्यादा मत जाइए, मेरा ये मानना है, मैं पेजेस काउंट करके नहीं मानती हूँ, मैं उस कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे मानती हूँ। क्योंकि आपके ऐसे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कभी किसी भी उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने भी एंगल डायग्राम डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके किसी भी जगह पे गलत नहीं होने चाहिए, या फिर आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए, रिजनेबल होना चाहिए। तो इसलिए आप पेजेस के से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को करते चले। तो होता क्या है कि जब मैंने लेट से रात में, आज सुबह मैंने एक अपना टारगेट सेट किया, रात में मुझे लगा कि अच्छा ये चैप्टर करना था, मेरा कम रहा। तो होता है क्या कि इंसान की ना एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है, अच्छा मैंने तो नहीं कर पाया, बाकी बच्चे शायद कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो ब्रेन का जो रिमोट है वो आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में मत दीजिए कि कौन सुबह 4 बजे से पढ़ रहा है, कौन रात में सुबह 4 बजे सो रहा है। आप अपना प्रोडक्टिविटी देखिए कि आपका टाइम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पूरे 24 घंटे में कब है। आपका ब्रेन एक होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है एक्टिवेट, उसका जो ब्रेन होता है वो अलग अलग टाइम पे एक्टिवेट होता है। और उस टाइम को आप पहले तो देखिए कि कब है, उसको अपने अनुसार मैनेज कीजिए और कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे किसी भी तरह का आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कहीं वो टाइम वेस्ट ना हो। कुछ भी हो सकता है, वो टाइम हो सकता है सुबह 6 बजे से शुरू हो के आपको 12-1 बजे तक चलता हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बता रही थी कि जो गैप होता है, आज का गैप हो गया एक चैप्टर का, कल का एक गैप हो गया, तो हम फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं क्योंकि वो गैप का लेवल बढ़ता जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर नहीं हुआ लेट्स, अच्छा हुआ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ, अपने आप को कंसोल करना है, अपने आप को समझाना है कि जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट था कल के लिए, आज मैं बेटर करने की कोशिश करूंगी या बेटर करने का कोशिश करूंगा। ये आप अपने ब्रेन को ऐसा मत कीजिए, उससे इमोशनली कभी अटैच मत हो जाइए, हाय मैंने नहीं किया, मेरा क्या होगा, बाकी बच्चों ने कर लिया, बाकी तो आगे निकल जाएंगे। आप अपने आप को क्या करते हैं कि हमेशा वहां पे अपने आप को ही गिराना, लेट डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो अपने अपनी एक ब्रेन की साइकोलॉजी होती है, उस साइकोलॉजी को आप पढ़िए, उसको रीड कीजिए और उसके अनुसार एक्ट करना शुरू कीजिए। ठीक है, नहीं पढ़ा बेटर पढ़ेंगे। और हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखिए कि जो आप कर रहे हैं, जो आपकी स्ट्रेटेजी है, हालांकि ये नहीं कहती कि उसमें आप सुधार मत कीजिए, लेकिन जो आप हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। आपका जो पढ़ने का तरीका है वो बेस्ट तरीका है, आपका जो माइंड है वो सबसे अच्छा, आपका इंटेलिजेंस लेवल बेस्ट है। ठीक है, अपने आप को, अपने ब्रेन को हमेशा ये मैसेज देते रहना है कि मैं जो तरीका अपना रहा हूँ, अपना रही हूँ, वो बेस्ट तरीका है। ठीक है, पहली बात। अब आते हैं नेक्स्ट पे आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिसे मैं कहती हूँ अपने शब्दों में ब्रह्मास्त्र। 2-3 चीजें मेंस के लिए। मेंस की सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं आपको उसको लाइन से नहीं, 3 तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें मैंने प्रीवियस सारे वीडियोस मैंने बना दिया, बहुत बहुत उसमें स्ट्रेटेजी समझाई है मैंने। प्लीज आप जाके, थोड़ा आपको टाइम लगेगा जरूर, हर दिन कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा देखिए। जब आप खाना खा रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो, मैं ये नहीं कहती थी कि सारी वीडियो लेके एक बार बैठ जाइए, नहीं। जो आप पेपर पढ़ रहे हैं, मैंने वैसे तो पेपर का भी नाम वैसे मैंने दिया है, देख लेंगे आप। लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे ही आपका क्या होता है कि आपने स्ट्रेटेजी अपनी बनाई, अब स्ट्रेटेजी कहाँ पे खराब होती हो और कौन से लोग इसमें विनर बनते हैं, ठीक है, आप यहाँ समझेंगे। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिए। लेट्स 2 साल के क्वेश्चन को, जब से मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है तब से आप उस क्वेश्चन को आपने लिया। ठीक है, मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो एरिया रिलेटेड है उसको मैंने लिया, उसको मैंने 1 साल के क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, फिर उसी पेपर के उससे पीछे वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने रीड किया। और रीड करने के साथ आपको सिर्फ देखना नहीं है, ध्यान रखिए। लेट्स से 2025 में जो मेंस हुआ उसके आप उस सेक्शन को आपने उठाया, ठीक है, आपने लिया, एक कॉपी लेंगे, नोटबुक लेंगे,
पेन लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक तो गेस करना बाद की बात है, उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तरीका क्या है पूछने का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अभी ये मत जज कीजिएगा कि आपको कितना आता है, नहीं अभी मत कीजिएगा, और देखिए कि वो तरीका क्या है। ठीक है, हर साल का क्वेश्चन आपने एक साल का देखा, उससे प्रीवियस ईयर का, फिर वैसे ही आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्या एक क्वेश्चन उठाया क्या हो सकता है। ठीक है, कैसे इसका आंसर होना चाहिए। फिर 2-3 साल का क्वेश्चन आपने ऐसे एक पेपर का उठाया और एनालिसिस किया। एनालिसिस करने में जल्दीबाजी मत कीजिएगा कि मुझे आज ये चैप्टर कवर करना है, ये कंप्लीट करना है। उस दिन आप अगर टाइम दे रहे हैं तो डेडिकेटेड आप अपनी स्ट्रेटेजी पे टाइम दीजिएगा। ठीक है, स्ट्रेटेजी ही आपका डिफाइन करेगा या निर्धारित करेगा, डिटरमाइन करेगा कि आप कहाँ तक आगे जाएंगे, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। अब आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, हर पेपर को अच्छे से एक जगह उसको नोट डाउन किया कि क्या 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 कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब करने के बाद, सारे पेपर्स को करने के बाद, अब आते हैं, बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो गए। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि एक छोटी सी बुकलेट टाइप की आती है उसका लाके और टेबल पे रख दिया, नहीं, सिलेबस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिलेबस आपके फ्रंट पे, बिल्कुल आपके फ्रंट वॉल पे जो टेबल है आपका स्टडी का, जहाँ पे भी आपका स्पेस है, वहां के आगे बोल्ड उसकी मोटी थोड़ी सी जो लार्ज प्रिंटिंग होती है उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेंगे, सारे पेजेस का, बहुत ज़्यादा नहीं है, सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकलवा के और उसको आप पेस्ट कर देंगे, और एक और कॉपी उसी की सेम लेंगे और उसको स्टेपल करके अपने टेबल पे रख लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक टाइम पे आपको पता चलेगा कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन, जैसे आपने कोई फंडामेंटल राइट्स को आज कर लिया, आप वहां पे मार्कर से मार्क कर देंगे जैसे कि डन हो गया, किसी एक मार्कर का यूज किए, उसको कर दिया कलर, पता चला डन हो गया। दूसरा एक मार्कर रहेंगे जहां आपको खुद ही पता होना चाहिए कि किस मार्कर का यूज आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए पिंक लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको टॉपिक्स होंगे उसके लिए आप वहां पे मार्क कर देंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको करना है, ये कर दिया आपने। अब आते हैं, ये करने के बाद सामने होना चाहिए, और हर दिन उसके सारे सिलेबस का ये होना चाहिए कि एक वीक के अंदर आपको एक एक टॉपिक पता होना चाहिए। हालांकि सारे टॉपिक्स को करना बहुत जरूरी नहीं है, वैसे तो इसमें करना है क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसमें सारे टॉपिक को करना है, लेकिन आपको 60-70% ही ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां से आपको बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम उसको करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। बाकी जो 30% होगा, 35% होगा, उसको आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो वो हो जाएंगे, क्योंकि 100% तो आप कर नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो आप क्या कीजिए कि उसको हमेशा सिलेबस को दोहराते रहिए, और एक वीक के बाद पूरी आपके फिंगर टिप पे आपको होना चाहिए, पूरा टॉपिक आपको याद होना चाहिए। ये ध्यान से ये स्ट्रेटेजी आप अप्लाई करेंगे बिल्कुल। ठीक है, अब हो गया आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए, आपको एक आइडिया लग गया कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाए। हालांकि मैं रोज कोशिश करूंगी, हालांकि बीच में थोड़े मैं 4-5-6 दिनों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी, पीछे भी नहीं बना पाई, कुछ ऐसी परिस्थितियां थी मेरे साथ। ठीक है, लेकिन मैं आज आपके सामने हूँ, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी। बीच में 4-5 दिन में वीडियो नहीं बना पाऊंगी, 8-9 तारीख के बाद से 15 तक शायद मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँ, तो प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखिएगा और बाकी वीडियोस तब तक देखते रहिएगा फिर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि सारे सिलेबस को ये कर लिया आपने प्रीवियस ईयर के, और उसके बाद सारा आपने सिलेबस देख लिया। अब उसके बाद आपको करना क्या है कि ये करने के बाद आपको हर एक, जैसे कि सबसे पहले अब आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में क्या है कि क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो रिसोर्सेज के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं एक चीज़ आपको अलग से बताने जा रही हूँ, शायद कोई नहीं बताता हो ये। ठीक है, मेरे पास वैसे बहुत सारे नोट्स भी हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे नोट्स हैं, एथिक्स को छोड़ के, और एथिक्स और हिस्ट्री को छोड़ के मेरे पास सारे ऑलमोस्ट नोट्स हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं मेरे पास। तो जब भी कोई जिसे भी ज़रूरत होगी मेरे को मैसेज करेंगे, फिर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, और मैं कोशिश करूंगी उन चीज़ों को पढ़ा दूं, पढ़ाने की भी अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं, और उन नोट्स को मैं प्रोवाइड कराऊँ आपको। ठीक है, तो ये होगा इस मंथ के एंड तक मैं शुरू कर दूंगी।
उसके बाद आपको क्या करना है कि रिसोर्सेज को लेना है, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं रेफर करने हैं, बहुत लिमिटेड। और जिन भी सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, मैं सारी आपको बुक लिस्ट एक दिन बताऊंगी, सारे कुछ। तो वो सारे एनसीईआरटी की जितने इम्पोर्टेंट है वो आप पहले तो अपने टेबल के पास में एक छोटा और टेबल बना लीजिए। मेरी स्ट्रेटेजी जो होती है कि हमेशा एक टेबल जो स्टडी टेबल है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं रहना हेवी हो गया, सारी बुक्स आपके सामने, थोड़ा साइड में भी छोटे छोटे टेबल्स आप रख सकते हैं जहाँ आप बुक्स निकाल के पढ़े या फिर रख दिया। ठीक है। अब ये डिस्कशन अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में करने जा रही हूँ, तब तक के लिए आप देखते रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप जितनी ज़्यादा संख्या में आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं उतनी ही चीज़ें आपको जल्दी जल्दी क्विकली आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगी, कैसे करना है, क्वालिफाई कैसे करना है, सारी चीज़ें समझाऊंगी। और एक किसी सज्जन ने मुझे कमेंट किया है कि आप अपने बारे में बताइए, मैं ज़रूर बताऊंगी। और इन चीज़ों को मैं से निकल चुकी थी, काफ़ी मेहनत दी चुकी, मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करूंगी, लेकिन अभी टाइम आने दीजिए, अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। और मुझे हालांकि वैसे पसंद नहीं है कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। ठीक है। मैं क्या जानती हूँ क्या नहीं जानती हूँ वो आप लोग वीडियोस देखने के बाद डिसाइड करेंगे। ठीक है। अभी थोड़ा मेरा टफ टाइम चल रहा है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली वीडियो नहीं बना पा रही हूँ काफ़ी दिनों से। तो उसके बाद मैं वीडियोस भी बनाऊंगी आपके, इसके बाद क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू करूंगी लेनी। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।